हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका रियली मैं अपने हृदय से, दिल से आपका स्वागत करते हुए इस YouTube चैनल में आज बताना चाहूँगा कि हमारे बर्बादी और आपकी बर्बादी, देश की बर्बादी, समाज की बर्बादी का सबसे मूल जड़ क्या है, मूलभूत प्रभाव क्या है? जातिवादी, जाति और धर्म। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं, किसी ऑनर ने उनको अपॉइंटमेंट दिया, जॉब दिया, क्या उनका जात पूछा गया? आप कौन से जात का हो? जवाब दो। आपका कोई जात पूछा क्या? संध्या फ्लेक्स ग्रुप ने, संध्या एंटरप्राइजेज ने आपको जब ज्वाइनिंग दिया तो आपको क्या देखा? कोई जात पूछा? आप कौन से जात हो? तो हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां क्या है कि लोग जात के पीछे भागते हैं। आप कर्नाटक के हो, वो महाराष्ट्र के हैं, कोई बिहार का है, कोई। तो आखिर स्टेट फीलिंग क्यों? आखिर जात फीलिंग क्यों? कौम की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हिंदुओं में गीता है, रामायण है, मुसलमानों में क्या है? कुरान है, और ईसाइयों में क्या है? बाइबल है, और सिखों में क्या है? गुरु ग्रंथ। अब हम बात करते हैं कि गुरु ग्रंथ का जो रचयिता है, और गुरु नानक को कौन थे? बताओ, किसी को मालूम है गुरु नानक कौन थे? सिख थे या हिंदू थे? जो सिखों का गुरु नानक जो है, शुरू में हिंदू थे, और वो हिंदू और मुसलमानों के काफी कट्टर वो थे। 11 साल की एज में उन्होंने बहुत कुछ किया। बस समझ में आ रही? और इस सालों ने जात बनाया ही क्यों? जात को उन्होंने क्यों बना दिया? अब हिंदू में ही न जाने कितने कास्ट है, और कास्ट फीलिंग ही हमारे देश को, हमारे समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसको बोलते हैं? बता सकते हैं कोई भी कि ब्राह्मण किसको बोलते हैं? बोलो बोलो मैडम, ब्राह्मण की कौन है? ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो ब्रह्म ज्ञान हो। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो, मतलब उसको ये संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग्स। लेकिन आज ब्राह्मणों के पास ही प्रॉपर्टी है, ब्राह्मणों के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन संसार की भौतिक चीजों को से कुछ लेना ही देना नहीं है, उसको ही ब्राह्मण बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? उसको ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना जमीन, ना जायदाद चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोला गया। 4 कैटेगरी बांटा गया, और आज भी 4 कैटेगरी तो हर जगह पे रहता है। जिससे आप बिजनेस करते हो तो एक अकाउंटेंट रहता है जो ब्राह्मण बोला जाता है, उसको खाली लेख जोख रहता है। आज ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको बोला जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब बिजनेस में उसको उपाधि है अकाउंटेंट, जो सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य लिखना चाहिए, उसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। तो कितने अकाउंटेंट हैं जो ब्रह्मा की से हिसाब से चलते हैं? कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म ज्ञान बताते हैं? उनको शिक्षा लेने जाओगे, एक सुंदर कन्या जाएगी, जिसने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, वही तो ब्राह्मण है। एक नग्न अवस्था में लेडीज उसके पास जाएगी ज्ञान लेने, तो उसका काम वासना उसके अंदर से जागृत नहीं होगा, वही ब्राह्मण है। आप कितना भी पैसे का लालच दोगे और ब्राह्मण नहीं लेगा, वही तो ब्राह्मण है। क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है, उसके पास ब्रह्मा से डायरेक्ट लिंक है, और बोलता है कि ब्रह्म बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, साई इतना दीजिए जामे कुटिम समाय, और मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। वो ब्राह्मण को बोलते हैं। और नॉनवेज नहीं खाना, किसी का पाप नहीं करना,
किसी को गलत नहीं करना, उसका ज्ञान बांटने के लिए उसको 4 वर्णों में बांटा गया। अब ब्रह्मा, अब कितने ब्राह्मण हैं जो चिकन मटन नहीं खा रहे हैं? गाय भैंस सब खा ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले ब्राह्मण ही तो है। अब जितने भी गाय भैंस का एक्सपोर्ट होता है, मुसलमान की फैक्ट्री नहीं है। जो गाय भैंस को काट करके विदेशों में भेजते हैं वो तो हाई कास्ट वाले ही है, मुसलमान नहीं काट के भेजते। वो खाते जरूर है, लेकिन कोई भी मुसलमान का ऐसा एक्सपोर्ट फैक्ट्री नहीं है जो गाय को काट के, भैंस को काट के अदर कंट्री में भेजता है। वो है हिंदू लोग है, चाहे गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, काट के भेजने वाला हिस्ट्री देखो सब हिंदू है, और मुसलमान के कौम पे लोग बदनाम है। अब चलते हैं क्षत्रिय का धर्म क्या है। बिहार का महर्षि विश्वामित्र का नाम सुने होंगे, वो क्षत्रिय थे। कोई जन्म से किसी को नहीं बोला जाता कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो है कर्म से बोला जाता है, क्षत्रिय कर्म से बोला जाता है। अब देखिए कि महर्षि विश्वामित्र जी जो थे क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा और ब्रह्मा को अपने आप को समर्पित किया और महर्षि विश्वामित्र जी बन गए। उनके नाम से क्षत्रिय वर्ड हट गया। बात समझ में आ गया? क्षत्रियों का काम क्या है कि हमारे देश की रक्षा करो। आज भी क्षत्रिय है। आपके जो दरवाजे पे काम करने वाले हो क्षत्रिय है, आपके सिक्योरिटी गार्ड क्षत्रिय का काम करता है, जो आपके पुलिस जो डिपार्टमेंट काम करती है वो क्षत्रिय का काम करता है, आपको देश से बचाता है। जो फौज है, आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, वो क्षत्रिय का रोल निभाते हैं। अब बोलो कि यहाँ पर जात किधर है? वहां पर चमार का भी लड़का गया, एसटी का भी है, वहां पे देश की रक्षा कर रहा। क्षत्रिय बोल के कहा पे वो देश का रक्षा कर रहा? बोलो, क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना। तो कितने लोग हैं कि क्षत्रिय जो जाकर के एयरफोर्स में चाहे आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं? वहां कोई जात है? वो चमार का भी रहने दो, दुसाद का रहने दो, कुछ भी रहने दो, एसटी रहने दो, बैकवर्ड रहने दो, फॉरवर्ड रहने, वो क्षत्रिय बन करके आपकी रक्षा कर रहा है। तो इसका मतलब उसका ड्यूटी है रक्षा करना। वहां पर जात किधर है क्या? कोई मुसलमान भी होगा, कोई हिंदू भी होगा, कोई ईसाई भी होगा, लेकिन उसका जो है वर्ग क्या है? क्षत्रिय है। क्योंकि आप जब रात में सोते हो तो कोई ना कोई आपकी रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे आपकी रक्षा कर रहा है, तो आप रात में सो रहे हो। तो क्षत्रियों का काम है कि देश की रक्षा करना। बात समझ में आ गया? तो वहां पे जात कहां से आ गया, कास्ट कहां से आ गया? पुलिस में रहने वाला कोई भी जात है जो आपको रक्षा करता है, आर्मी में रहने वाला कोई भी कास्ट रहने दो, आपको क्षत्रिय की तरह आपका रक्षा करता है, आपके देश को बचाता है। तो क्षत्रिय तो वही हुआ कि जात बोल देने से कि मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा नहीं है। कर्म के हिसाब से भी बांटा गया था पहले की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्षत्रिय वो है। एक बार टाटा ने क्या किया, वो अपने खुद के हेलीकॉप्टर से जा रहे थे कहीं पे, उनके हेलीकॉप्टर में अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया। क्या आया? अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो अचानक जो है उनको लैंडिंग करना पड़ा अपने हेलीकॉप्टर को। लैंडिंग करने के बाद सब वो उसको बोला कि इस एरिया में हमारे फैक्ट्री किधर है। टाटा को खुद की मालूम नहीं है कि हमारे कौन कौन से जगह पर हमारी फैक्ट्री है। बात समझ में आ गया? तो उनके मार्केटिंग वाले बताए कि यहाँ पर यहाँ से 15 किलोमीटर पर अपना यूनिट है, सबको फोन करो, हमारे यहाँ पर लैंडिंग हो गई है हेलीकॉप्टर। और आता है, सब लोग आते हैं और वो फैक्ट्री में इनको कार आती है और कार को लेके जाते हैं सब फैक्ट्री में। वॉचमैन जो है फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने देता है, बोलता है कि ये फैक्ट्री के मालिक टाटा ही साहब यही है, लेकिन वॉचमैन फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने देता है। बात समझ में आ गया? क्या करता है? बोलता है अगर कंपनी का गाड़ी होगी तो उस पर स्टिकर रहेगा टाटा बोल के। हमको ये सिखाया गया,
हमारे को ड्यूटी ये सिखाया गया कि कोई भी आएगा तो या तो उसका गेट पास होना चाहिए या उसका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर कोई कार आता है तो कंपनी की कार है तो उस कार के ऊपर कंपनी का नाम होना चाहिए। लेकिन इस कार में कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं अंदर नहीं आने देगा। तो सब बहुत लोग गुस्सा हुए, अरे भाई ये कंपनी का मालिक है। बोला कंपनी का मालिक भी रहने क्यों ना दो। सब लोग बोले चल देख लेंगे तेरे को, नहीं आने देता जा। फिर अंदर से ऑफिसर आते हैं, कंपनी के मैनेजर आते हैं, बोलते हैं अरे खोल बोलिए कंपनी का मालिक है। जब वो खोलता है तो वो सोचता है कि आज तो मेरी नौकरी गई। क्या सोचता है? आज तो मेरी नौकरी गई। घबरा जाता है। अब चलो हम बैग समेट लेते हैं। बस समझ गया। इसके बाद उसने क्या किया, एक 5 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया इसको, वॉचमैन को बुला के लाओ। वॉचमैन डरते हुए चलो, अरे क्या यार बात आ गया, मैं तो अपना ड्यूटी किया, मेरे को जो बोला गया तो वही किया। और आप कितना करते हो? आपको जितना बोला जाता 9 बजे आना तो 9 बजे आते हो, बोला जाता 10 कोटेशन देना देते हो। लेकिन उसने अपना क्षत्रिय धर्म को निभाया, रक्षा करना उसका जितना ड्यूटी। वो कॉन्फ्रेंस में मालिक के सामने बोलता, मेरे को जितना यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया था सर मैं उतना ही दिया। मेरे को बोला गया था ड्यूटी ज्वाइन करने के टाइम में किसी के पास अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसको अंदर नहीं आने देना। जो लेट से आएगा 5 मिनट तो उसको अंदर नहीं आने देना। कोई भी कंपनी की गाड़ी है तो उसका कंपनी की गाड़ी पर नाम लिखा रहेगा टाटा ग्रुप या टाटा कुछ लिखा, तो उसी गाड़ी को डायरेक्ट गेट खोलना। अब बताइए मैंने कहा गलती किया? आप जिस गाड़ी में आए उसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था और आपके कोई पास कुछ भी आईडी प्रूफ नहीं था। आप भले इस कंपनी का मालिक हो, मेरे को नौकरी की परवाह नहीं, मैं अपने ड्यूटी का पक्का हूं और मैं क्षत्रिय हूं और जब तक मैं ड्यूटी करूंगा जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता वही करूंगा। तालियां बजती है और वहां का बहुत बड़ा पोस्ट उसको दिया जाता है वॉचमैन को। टाटा बोलता है इस कंपनी में जितने भी है ना सब साले नपुंसक है, सबसे अच्छा जिम्मेदार आदमी बोले तो यही है और इस कंपनी को बुलंदी तक पहुंचाने वाला यही है। चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को सस्पेंड कर दो लेकिन मैं गेट नहीं खोलूंगा। और आप क्या करते हो? आर्गुमेंट बताते हो, गेट खोल देगा कोई, मैं क्या करूं, ऐसा बोल रहा था, मैं सोचा। आप क्या बोलते हो? मैं सोचा, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तो आपने देखा कि जाति और धर्म जो है क्या है। अब क्षत्रिय का देखा रूप। अब चलिए हम चलते हैं वैश्य की बात करते हैं। वैश्य का मतलब होता है कि बिजनेसमैन। वैश्य का मतलब होता है बिजनेसमैन। क्या होता है? वैश्य का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता हो, चाहे गाय भैंस का, चाहे कोई भी सामान बेचने वाला है। और आज हम लोग वैश्य है, वैश्य को क्या गवर्नमेंट देती है, बिजनेसमैन को क्या देती है? कभी पूछती है? आज जून से लेकर के अक्टूबर तक कोई बिजनेसमैन के लिए कोई ब्रीथिंग है, कोई ऑक्सीजन है गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम्हारे वर्कर कैसे जिंदा रहेंगे, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? है? जाति धर्म बोलते हो, आज भी जाति 4 है लेकिन वो जाति को फोकस करने वाला। वैश्य का काम था खेती बाड़ी करना, पैदा करना, सबको एक दूसरे जगह से दूसरे जगह को सुविधा दिलाना। जब कौम बनी थी, जात बनी थी, तो वैश्यों का काम था। अब शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम था कि जैसे धोबी, कारपेंटर, मोची, तो उसका काम था कि पब्लिक की सेवा करना। जो भी काम करना होगा वो शूद्र ही करेंगे, जो भी व्यवस्था करना होगा वो वैश्य करेंगे, और जो भी किसी का रक्षा करना होगा वो क्षत्रिय करेंगे, और कोई भी गलत काम करने वाला होगा उसको समझाने वाला ब्राह्मण ही होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज लोग कर क्या रहे हैं? कौम के नाम पे, जात के नाम पे लड़ा करके डिवाइड द रूल। अगर ब्रिटिश वाले भी आए थे तो डिवाइड द रूल लागू किए थे और हमारे देश को 2 बांटों में बांट के चले गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और आज वही स्थिति है, किसी बिजनेसमैन के पास बिजनेस नहीं है, वर्कों को देने के लिए सैलरी नहीं है। आखिर वो सारी बिजनेस गया किधर?
जब इंडिया और जो चाइना था पड़ोसी देश, एक समय था कि दोनों का बिजनेस जो है टर्नओवर इक्वल हुआ करता था, लेकिन इंडिया की अपेक्षा चाइना का पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ चाइना का कई डॉलर बिजनेस ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इंडिया आज भी सबसे कमजोर बिजनेस पे है, सबसे कमजोर है फाइनेंस के मामले में, पूरे कंट्री से सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य रहा, न ही कोई क्षूद्र, कोई भी यहाँ पे सिस्टम नहीं रहा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका ये 4 वर्ण लागू होता है। अकाउंटेंट का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखना, सुरक्षित रखना, और वैश्य का मतलब होता है कि जो मार्केटिंग टीम है, अच्छा काम करना, बिजनेस लाना, ये करना। और क्षुद्र जो का काम है कि कंपनी की साफ सफाई करना और बहुत मेहनत करना, ऑपरेटिंग करना, ऑर्डर लाना। हर हमेशा ये 4 वर्ण हर जगह पर लागू होता है। और इसी को हम लोग, और घर में भी बात करते हैं तो घर में भी जो आपको क्या बोला जाता है, घर में भी आपका 4 वर्ण लागू होता है। माँ बाप जो होते हैं ब्रह्म होते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। आपके दादा दादी है, समझ लीजिए ब्रह्म है, वो जो भी बोलेंगे उनके बातों को आदर करना, ठीक है। आपके माता पिता जो है क्षत्रिय हो गए, आपकी हर तरह से रक्षा करते हैं। और आपका बेटा और बेटी जो है वो आपको वैश्य हो गए, आपको हर जगह से कमा के लाते हैं। और क्षुद्र कौन हो गए? जो आपके नीचे आने वाले औलाद है, उनको काम करना है, वो क्षुद्र हो गए। तो हर जगह पे जाति प्रथा है, और इस जाति प्रथा को हम लोग नया रूप दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।